हरियाणा चुनाव ने सभी को हैरान किया है। तमाम अनुमानों और आंकड़ों पर चुनावी नतीजों ने पानी फेर दिया है। हरियाणा चुनाव से बीजेपी ने उन कयासों और रुझानों को भी झटक दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि पार्टी का ग्राफ अब ढलान पर है। हरियाणा में बीजेपी ने 2014 के चुनाव में 10 लोकसभा सीटें जीती थी और विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन 2024 में पार्टी की सीटें लोकसभा चुनाव में आधी हो गईं। बावजूद इसके बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में जबरदस्त वापसी की है। बीजेपी राज्य में सबसे बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हिंदी पट्टी के 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार में जेडीयू के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में पार्टी की सरकार है। लेकिन पिछले 10 सालों में पार्टी को इन राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उठापटक का सामना करना पड़ा है। यूपी, बिहार और उत्तराखंड की पहले बात करते हैं। यूपी में बीजेपी ने 2017 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 312 सीटें जीती थी, लेकिन 2022 के चुनाव में पार्टी की सीटें घटकर 255 रह गईं। समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से पार्टी ने 2014 में 71 सीटें जीती थीं। 2019 में ये सीटें 62 हो गईं। 2024 में बीजेपी को यूपी में 33 सीटें मिली और बीजेपी की कुल लोकसभा सीटों की संख्या 240 पर आ गई। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 53 सीटें जीती थीं। जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 243 सदस्यीय सदन में सरकार बनाई। हालांकि 2017 में जेडीयू दोबारा बीजेपी के साथ चली गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा और सत्ता बरकरार रखी। बीजेपी ने 74 और जेडीयू ने 43 सीटें जीती, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी की सीटें फिर कम हुई और पार्टी 12 सीटों पर अटक गई। हालांकि 2014 में पार्टी को 22 सीटें मिली थीं। 2019 में बीजेपी को 17 सीटों पर जीत मिली थी। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी ने 3 चुनावों में 5 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी की सीटें 2017 में कुल 70 सीटों में से 56 से गिरकर 2022 में 47 रह गईं। इस बीच राज्य में बीजेपी ने 2 बार अपने सीएम बदले हैं। अब बात करते हैं हिमाचल, झारखंड और दिल्ली की। हिमाचल प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 में से 3 सीटें जीती थीं और 2019 और 2024 में सभी 4 सीटें जीती। हालांकि विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन गिरा। 2017 में बीजेपी को 68 सदस्यीय विधानसभा में 44 सीटें मिली, लेकिन 2022 में बीजेपी ने सिर्फ 25 सीटें जीती और उसे हार का सामना करना पड़ा। झारखंड में आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी ने 2014 और 2019 में 14 लोकसभा सीटों में से 12 पर जीत हासिल की थी, जो 2024 में घटकर 9 पर आ गई है। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में 37 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी लंबे समय से दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। पार्टी 1998 से राजधानी की सत्ता से दूर है। बीजेपी ने 2014 के बाद से लगातार 3 चुनाव में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीती हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी को 2015 में 3 विधानसभा सीटें और 2020 में 8 सीटें मिली थीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो राजस्थान में बीजेपी 2018 में कांग्रेस से हारी और 2023 के विधानसभा चुनाव में 200 में से 115 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। 2014 में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में 24 सीटों पर आ गई, यानी कि 1 सीट का नुकसान हुआ और 2024 में तो राजस्थान में पार्टी के सांसदों की संख्या 14 पर आ गई। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी 2018 के विधानसभा चुनाव में हारी, लेकिन 2 साल बाद 2020 के चुनाव में पार्टी ने दल बदल करके अपनी सरकार बना ली। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 230 सीटों वाली विधानसभा में अपने विधायकों की संख्या 109 से 163 कर ली। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने 2014 में राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 2018 में वह राज्य विधानसभा की सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई और सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस को 68 सीटें मिली
2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 9 सीटें मिली और वह 2023 के विधानसभा चुनाव में 54 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता में लौटी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के सांसदों की संख्या 10 हो गई। तो इस तरह से कई राज्यों को अगर हम देखें तो वहां लोकसभा में जहां बीजेपी को नुकसान हुआ है, लेकिन विधानसभा के नतीजे कुछ और रहे हैं। पार्टी ने वहां पर सरकारें भी बनाई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।